एक दफ़ा फिर मैं और अमीर अब्बास आमने सामने। शाहजी, आज दोपहर DGISPR ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे सिक्योरिटी के हवाले से, दहशत गर्दी, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू हुई। लेकिन साथ ही जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी बात हुई, उनसे मुतल्लिक़ केस पे भी। और एक सवाल इमरान खान के मुमकिना फ़ौजी ट्रायल जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी डाली गई थी, जिस पर एतराज़ लगा के फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि वो दरख्वास्त वहीं धरी की धरी रह गई है। लेकिन जो इमरान खान के मुमकिना फ़ौजी ट्रायल के हवाले से आपने क्या नतीजा अख़ज़ किया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि होगा, नहीं होगा? खुल के उन्होंने ये नहीं कहा कि होगा और मिलिट्री ट्रायल होगा, लेकिन जिसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, बैन सतूर जो वो कहना चाहते थे वो कुछ कह भी दिया और ना भी कहा। तो बैन सतूर तो उन्होंने यही कहा है कि जो भी इस केस से मुंसलिक है, यानी अगर फैज़ हमीद मरकजी मुलज़िम बनते हैं इस केस में, चूँकि वो फ़ौजी अफसर थे, तो फ़ौजी अफसर का ट्रायल तो फ़ौजी अदालत में ही होगा। अब मरकजी मुलज़िम के साथ जो शरीक मुलज़मान होंगे, को अक्यूज्ड, उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। इमरान खान इस खदशे को भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जिसका आपने जिक्र किया। अब दिलचस्प बात यह है कि PTI के अपने लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब छुट्टियों पर हैं। इसके बावजूद इमरान खान की जब दरख्वास्त आती है कि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में जाने से रोका जाए, तो आमिर फारूक साहब चैम्बर में आते हैं छुट्टियों के बावजूद, PTI के लोग कह रहे हैं, और वो वहां पे आके एतराज उनकी दरख्वास्त पर लगवाते हैं। 4 एतराज शायद लगाए गए। बहरहाल एतराज कोई भी वकील दूर करके दोबारा फाइल कर सकता है, उनको राइट है, वो एतराज दूर करके दोबारा फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है तो सवाल ये होगा कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल तो ओपन ट्रायल नहीं होता, ना वहाँ सियासी जमातें जा सकती हैं, ना मीडिया जा सकता है, वकला की ही सिर्फ रसाई होती है और जज भी खुद फौज से होते हैं। तो ये बहुत मुतनाज़ ट्रायल बन जाएगा। फिर सिविलियंस का वैसे ही मामला मुतनाज़ हमेशा रहा है, काजी फाजिसा साहब का फैसला उस पर मौजूद है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समात है। लेकिन जब आप इस मौजूदा गिवन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक है आम मामूली हालात, उसमें शायद इसको कोई इतना नोटिस ना करे, लेकिन ये जो मारूजी हालात हैं, इन हालात में जिस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी बामुकाबला रियासत इस वक्त चल रहा है, तीरो तफंग, मैदान कारजार गर्म, इन हालात में अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो इस ट्रायल को आप भले इमरान खान को सजाए मौत सुना दें, टिल डेथ, हैंग टिल डेथ जिसे कहते हैं ना, कि उस वक्त तक लटका के रखें जब तक आखिरी सांस, आखिरी दम निकल ना जाए, या आप उम्र कैद दे दें या 5000 साल की सजा सुना दें। ये ट्रायल सोलंकी साहब इमरान खान के गिल्टी होने के बावजूद शायद मेरे कलेजे को ठंड पहुंच जाए, शायद रियासत के कलेजे को ठंड पहुंच जाए, लेकिन एक ना एक दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह इमरान खान का ये केस का गड़ा मुर्दा खुलेगा और 20, 30, 50 साल के बाद कोई जज आके लिखेगा कि ये जो इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ था, खुफिया ट्रायल, ये ट्रायल इंतकाम पर मबनी ट्रायल था। आपको याद होगा कि खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू फरमाते हुए जेल में जी ये कहा था कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। जी बिल्कुल कहा था। और उसके जवाब में ISPR की तरफ से ये कहा गया था, आप कौन होते हैं? कि आप कौन होते हैं? हाँ। एक फ़ौजी का जो ट्रायल है उसका ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि अगर इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल होगा वो हम ज़रूर ओपन करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि क्या हो। तो अभी हम अगर मगर चूँकि चुनाचा हता के हलांका
हालांकि वाली बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो उनका ये बयान रिकॉर्ड पर है कि उनका ट्रायल जो है उनके हिस्से का ओपन होगा, वो हम ज़रूर ओपन करेंगे। लेकिन आपके इल्म में है कि अगर ऐसा कोई भी फैसला होता है, चाहे वो फैज़ हमीद से मुतालिक हो या इमरान खान से मुतालिक हो, तो उसमें एक अपील का एक प्रोसेस जो है वो ज़रूर मौजूद है, फ़ौज के अंदर भी, आर्मी चीफ के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो वो चट मंगनी और पट ब्याह जो है वो नहीं होने वाला अगर इस तरह की बात हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एतराज़ दाखिल किए गए उस दरख्वास्त पे, वो उन एतराज़ात के ख़ात्मे के लिए पीटीआई ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी, जो अभी तक जो मुझे मालूम है। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें एतराज़ात टेक्निकल नोयत के हैं जी। FIR लाहौर की है तो इधर क्यों ले आए हैं, जो पिंडी के अंदर वाक़या हुआ वो भी पंजाब के अंदर आता है तो आप इधर क्यों ले आए हैं। और क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऊपर की अदालत के अंदर भी एक सब जुडिस है, ज़ेर समात है, तो अभी उसके बाद जो है उस पर कुछ नहीं हुई। लेकिन फैज़ हमीद के हवाले से भी आज उन्होंने इसको वाज़े किया कि ये तो ठीक है। जब पूछा गया कि कब मुकम्मल हो गया ये ट्रायल, तो उनका यही कहना था कि जी वो होता तो तेज़ी के साथ है, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कोई टाइम लाइन अभी तक उसके बारे में नहीं दी। बाकी जो बातें थी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, 26 अगस्त को जो कुछ हुआ, अफ़गानिस्तान के हवाले से कि जी जब से अफ़गान तालिबान आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है, तो अफ़गान तालिबान को चुनाव करना होगा या पाकिस्तान के, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक दफ़ा फिर उन्होंने जो अज़्म इस्तेहकाम का जो तस्वुर है उसको वाज़े किया कि उसका मतलब ये है कि फ़ौज दहशतगर्दों से लड़ेगी, लेकिन बाकी पूरी कौम और उसके इदारे, सियासी जमातें वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। और एक तरह से मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि जी हम तो इतना 46,000 मुरब्बा किलोमीटर हमने वागुज़ार कराया है दहशतगर्दों से, लेकिन फ़ौज एक हद तक ही काम कर सकती है कि जी क्लियर, होल्ड, बिल्ड, लेकिन ट्रांसफ़र तो बाकी जो काम है वो जब तक रियासत के इदारे नहीं करेंगे, सिविलियन गवर्नमेंट जैसे तो वो नहीं होगा। तो वो मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब पे मैं अगर जी प्लीज़ आप इजाज़त दें, प्लीज़। देखिए मुझे तो बड़ी खुशी है दिली तौर पे कि फैज़ हमीद साहब का करप्शन केस में ट्रायल हो रहा है, क्योंकि ये इस मुल्क में एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि जो ताकतवर है वो सिर्फ फौजी ब्यूरोक्रेसी में नहीं, वो आप सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में देख लें। कभी आपने सुना कि चीफ सेक्रेटरी को 22वें ग्रेड का अफसर, को IG पुलिस, कोई और तुरम खान, ये तो नीचे पटवारी और इस लेवल पे SHO लेवल पे लोगों को रगड़ा जाता है इस मुल्क में। तो एक दरीना ख्वाहिश थी इस मुल्क में लोगों की कि काश इस मुल्क में जो ताकतवर आदमी है, जो अशराफी और स्टेटस को से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी कभी पसे जिंदान नजर आए, वो भी कभी अपने किए को भुगते। तो मुझे तो खुशी है इस बात की कि फैज़ हमीद का टॉप सिटी स्कैंडल, जो करप्शन स्कैंडल है, उसमें उनका ट्रायल होता है। लेकिन अब ये केस भी कंट्रोवर्शियल हो गया। किस तरह से कंट्रोवर्शियल हो गया कि फैज़ हमीद का केस आइसोलेशन में नहीं है। अगर फैज़ हमीद का केस आइसोलेशन में होता तो फिर तो वही बात थी जो मैंने कही, लेकिन चूंकि फैज़ हमीद के केस की आड़ में लिंक होगी PTI और इमरान खान, वो जैसे नून लीग कहा करती थी ना कि अकामा बहाना या निशाना नवाज शरीफ है, तो 9 मई बहाना इमरान खान निशाना, फैज़ हमीद बहाना इमरान खान निशाना, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो अगेन देखिए, आप कुदरत रखते हैं, आप माई बाप हैं, आपके पास ताकत, इख्तियार, बस्तो कुशाद, अरबाब बस्तो कुशाद आप हैं। सवाल तो उठेंगे ना फिर। क्या आप वो सवाल, वो कौन सी जरा बख्तर पहनेंगे आपके वो सवाल जज्ब कर लेगी? वो नहीं कर सकेगी। 12 अरब रुपए का स्कैंडल आया कमर जावेद बाजवा का।
फैज हमीद से बड़ा करप्शन स्कैंडल था, और वो तो आर्मी चीफ था। फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड। आपने उसको गरम लू नहीं लगने दी कमर जावेद बाजवा को। जिसने उंगली की कहा उंगली काट देंगे, हाथ नीचे करें। माना कि हमारी फौज में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों की निस्बत बहुत बेहतर है, बाकी का तो हाल ही नहीं ना इस मुल्क के किसी इदारे का। यह सानिया बहावलपुर हुआ, जहां हमारे कुछ फौजी जवान गए, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोला, यह आज से को 8-10 महीने पहले। वहां पुलिस बावर्दी पुलिस अफसरों को लिटा के ऐसी की तैसी तो उनको फंटी लगाई उनकी सही तरह से। कहा गया एहतसाब होगा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। कहां हुआ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? ये जो सिर्फ चेरी पिकिंग होती है ना, सिर्फ चेरी पिकिंग, कि ये फैज हमीद को पकड़ लिया चूंकि इसकी मदद से और बहुत सारे पकड़े जाएंगे, और बाकी बहुत सारे आपने छोड़ दिए। आसिम सलीम बाजवा, इमरान खान के दौर में स्कैंडल आया, वो पापा जॉन पिज्जा का, कहां गया? इसलिए लोग ये फैज हमीद वाले जो फौज का अच्छा काम भी है, इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई फिर अगर होना था तो और भी तो बहुत सारे केसेस इसी दौर में सामने आ रहे हैं। माजी बईद नहीं, माजी करीब भी नहीं, हाल में सामने आ रहे हैं। उनके भी इंक्वायरियां तो खोल देते, कम से कम कमर जावेद बाजवा की ना पकड़ते, इंक्वायरी खोल देते। लोग कहते हैं हाँ यार देखें ये मजा आया अकाउंटेबिलिटी। अब इस तरह से है कि आसिम सलीम बाजवा का तो आपने खुद बता दिया, उस वक्त इमरान खान वजीर आज़म थे। इससे पहले कि कोई तफ्तीश होती, खान साहब ने खुद सीना ठोक कर आकर बताया कि नहीं नहीं वो मैंने पता किया है, वो बिल्कुल मासूम है। तो उनकी बेगुनाही का तो सबूत खान साहब ने खुद दे दिया। मसला यह है कि फैज़ हमीद का जो मामला है वो सिर्फ टॉप सिटी का नहीं है। जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी तो जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें सिर्फ टॉप सिटी का जिक्र नहीं था, उसमें अदर एक्टिविटीज, उसमें उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद उनकी बाद की जो सरगर्मियां हैं वो आर्मी एक्ट के खिलाफ हैं। और मुझे उससे जो इशारा मिलता है वो यही है कि फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करना, फ़ौजी तनसीबात पे जो हमले की जो निशानदेही है या लिस्ट फराहम करना, इशारे यही हैं जो सरगोशियों में इस्लामाबाद में आप सुनते हैं। वो सरगोशियाँ वही हैं जो ज़्यादा संजीदा हैं। टॉप सिटी जो है उसके लिए तो एक कानूनी जवाज़ मौजूद आया कि जी अप्रैल 2024 में कंप्लेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब जनरल बाजवा के खिलाफ ऐसी किसी अदालत की तरफ से कोई डायरेक्शन फ़ौज के पास नहीं है, न कोई बंदा जाके दरख्वास्त गुजार बना है कि जी फ़लाँ को कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है मुस्तकबिल में हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई जवाज़ मौजूद है, अब मिसाल के तौर पर बहावलपुर का आपने जिक्र किया, अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR से कोई पूछ लेता कि भाई उसका क्या बना, हो सकता है उसका कोई जवाब हो, या हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसके बाद हम उनसे पूछें कि भाई इसका हमें बताएं कि जी इसका क्या नतीजा निकला, उनको बेगुनाह करार दिया, क्या हुआ, वो पूछने का हक जो है वो बिल्कुल हमारा है। लेकिन जो PTI के हवाले से जो बात है वो ये है कि अभी इमरान खान पे फ़ौजी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ बातें हैं। जो 9 मई के हवाले से भी कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक फैसला नहीं दिया कि जी ठीक है आपने इजाज़त तो दे दी फ़ौजी सिविलियंस पर फ़ौजी मुकदमा चलाने की, लेकिन आपने जो रोका हुआ है सज़ा सुनाने पे, इसका फ़ैसला कब होगा? मेरा ख्याल है कि इस महीने सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी छुट्टियां ख़त्म होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला लटका हुआ है उस पर कोई फ़ैसला आएगा ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ें। लेकिन आप और मैं इस पर तो मुतफ़िक हैं कि अगर जो लोग भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनको शफाफ तरीके से मुल्क के कानून के मुताबिक उन जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ें, जो बेगुनाह नहीं हैं उनको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और बेगुनाहों को पकड़ने से गुनहगारों का भी फायदा कर रहे हैं। दुरुस्त। आज ही सेनेट में
एक बिल जो है वो मंजूर हो गया है। कौमी असम्बली में क्योंकि हुकूमत के पास सादा अक्सरियत तो मौजूद है, तो हो सकता है वहाँ भी जल्दी से वो हो जाए। वो है इस्लामाबाद से मखसूस यहाँ पर इज्तिमात के हवाले से, तो वो आज मंजूर हो गया। हालांकि पीटीआई ने इस पर काफ़ी शोर डाला कि जी आप हमारा जो 8 तारीख का जलसा है उससे घबराए हुए हैं, लेकिन वो हो गया है। तो ऐन मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में वो भी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि उसका ताल्लुक जो 8 तारीख को उनका जलसा जो होगा या नहीं होगा वो आप और हम देखेंगे कितना बड़ा होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अब ये लगता है कि तय हो गया है कि इस्लामाबाद में हुकूमत जो है वो कोई हाइड पार्क बनाएगी, जहाँ पर जिसको भी शिकायत होगी वहाँ आके जो है अपना दुखड़ा सुनाए और उसके बाद जो है घर टुर जाए, ताकि इस्लामाबाद और पिंडी के जो लोग हैं उनका अमन जो है वो ख़राब ना हो। आपको याद होगा वो बड़ी मशहूर है जहांगीर की जंजीर अदल, जो उसने जी जी लटकाई थी महल के बाहर कि पूरे बर्रे सगीर से जिसको भी कोई तकलीफ है, कोई फरियादी है, तो फरियादी आएगा और जंजीर अदल हिलाएगा और बादशाह को पता चलेगा जी फरियादी आया है। आप वो जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा था ना कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। कभी एहतजाज ऐसे होते हैं कि जाके जी कहीं पैरेफरी में जाके आप एहतजाज करें। दुनिया भर में जो एहतजाज होते हैं वो डाउनटाउन में होते हैं, वो वहां के रेड जोन्स में होते हैं, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर होते हैं, वो वहां के ऐवान सदर के बाहर होते हैं। जैसे व्हाइट हाउस जिसको पीपल्स हाउस कहा जाता है 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, उसके बाहर प्रोटेस्ट होते रहे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रोटेस्ट होते रहे। बकिंगम पैलेस बादशाह के महल के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं। पूरी दुनिया में ये किस किस्म का एहतजाज हो रहा है। और मेरे लिए इरफान सिद्दीकी साहब, आपने फरमाया था कि वो ये बिल लाए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब से तो बैद नहीं है कि वो ये बिल ले आते। मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी, ये 6-1 से बिल पास हुआ है एक सेनेट कमेटी के अंदर। सैफुल्ला अबड़ो जो पीटीआई के सेनेटर थे उन्होंने मुखालफत की, 6 से ये पास हुआ, 6 लोगों ने हिमायत में, जिसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेश अब्बासी, परवेश बहराम, उसमें सेनेटर सलीम मांडवी वाला। पीपल्स पार्टी, अब ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी महफिल में सुलंगी साहब। अब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये आलम में नजा तारी हो चुका है, इतनी वो रियासत की फैसिलिटेटर बन चुकी है कि पीपल्स पार्टी अब ये लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएगी। 3 साल की सजा, फिर शायद दूसरी दफा करने पे 10 साल की सजा। इतना उठ गया तो उठ गया जब दस्ते कातिल उठ गया। आप यूं इतने इस जबर के ऊपर लेके जा रहे हैं आप लोगों के। और सर वो फिर जब आता है ना ये सैले रवा, जब सैले रवा आता है तो जो मजीद अमजद ने कहा था कि वो कसरो का जो कला सब बह गए, फिर सैले रवा को कोई कानून दुनिया में रोक नहीं सकता। बांग्लादेश में नहीं रोक सकी ना हसीना वाजिद, उसने सर तोड़ कोशिश की, दफा 144 जिससे बड़े बड़े कानून बना चुके थे, नहीं रोक सकी। इससे आप और रेजिस्टेंस को ना तकवीयत देते हैं ऐसे कवानीन बना के, और आप जिला बख्शते हैं एहतजाज को, मुजाहमती तहरीकों को, आप और लोगों को मुतनफ्फिर करते हैं। जो मार्क ट्वेन ने कहा था ना, क्या जबरदस्त उसकी कोटेशन है। उसने कहा था कि रियासत से वफादारी लाजमी है, वाजिब है, नागुज़ीर है, लेकिन हुकूमत वक्त से वफादारी तब तक है जब तक हुकूमत मुस्तहिक है वफादारी की। अगर हुकूमत वफादारी की मुस्तहिक ना हो तो मेरे पर लाजिम नहीं है बतौर शहरी कि मैं उसको वफादार हूं, मैं रियासत का वफादार हूं। एहतजाज लोग हुकूमत के खिलाफ करते हैं, रियासत के खिलाफ तो नहीं करते। तो आप रोक लें, पर अगर रोकते हैं तो देखें, बात यह है कि जहाँ तक एहतजाज का हक है वो तो लोगों का हक है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज का हक है। पुरतशद्दुद एहतजाज लोगों का, आम लोगों का हक नहीं है। अच्छा, बात यह है कि इस शहर में, इस्लामाबाद में, आपने 2012, 13 और ख़ास तौर पर 2014 के
धरने भी देखे 126 दिन, और वो किसी तौर पे भी मेरी नज़र में पुरअमन एहतजाज नहीं था जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करें। फिर आपने फैज़ाबाद धरना जो है वो भी देखा। जी जी। तो बात यह है कि पुरअमन एहतजाज लोगों का हक ज़रूर है। वाशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल एवेन्यू के सामने है लफायेट पार्क, वो पार्क के अंदर कर सकते हैं। वहाँ वाइट हाउस के गेट पे खड़े होकर आप एहतजाज नहीं कर सकते, ना आपको करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन हर मुल्क का जो सियासी कल्चर है वो भी उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से जो 2014 के बाद जो मामला शुरू हुए हैं उसमें तो जी वो कॉलर से पकड़ के घसीट के निकालेंगे, पीटीवी पे जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे, ब्रॉडकास्ट को बंद कर देंगे। ये पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। तो किसी न किसी तरह से आपको कोई मुआशरे का इत्तेफाक राय कायम करना होगा कि 20 लाख इस्लामाबाद के 40 लाख पिंडी के जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी को मुतासर किए बग़ैर आप कोई ये नहीं कहते कि आप हमेशा जो है वो रवात चौक पे या संजानी में करें, शहर के अंदर ही करें। कोई ऐसी जगह मखसूस होनी चाहिए जहाँ पर पुरअमन एहतजाज जलसा वगैरह हो सके, लोगों की ज़िंदगी, एम्बुलेंस, बच्चों का स्कूल, उसको मुतासर किए बगैर। इसमें तो कोई दो राय, ये तो उसूली बात है ना कि किसी वो जैसे कहते हैं ना कि मेरा हक वहाँ तक है जहाँ तक आपकी नाक शुरू नहीं होती, जहाँ आपकी नाक शुरू हो रही है वहाँ मेरा हक ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो जिस उसूल की आप बात कर रहे हैं, ये उसूल फिर जिन मगरबी रियासतों में जहाँ पे एहतजाज के लिए कुछ मकामात मुकर्रर भी हैं, अगरचे वहाँ से एहतजाज जब निकलते हैं तो फिर फैल जाते हैं। जैसे 2003 इराक वॉर पे अगर आपको याद हो तो यूरोप में लाखों लोगों ने किया, कैपिटल्स में बड़े बड़े एहतजाज हुए। अभी ये गजा के ऊपर आप देख लें, अमरीकी यूनिवर्सिटियों के अंदर, लेकिन जब वो एहतजाज पुरतशद्दुद होने लगता है जी तो रियासत कार्रवाई करती है। अभी बरतानिया में आपने देखा जो फ्रांस में फसादात हुए फ्रांस के अंदर 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे हुआ उस पे लोगों को सजाएं हुई। हमारे यहाँ वो काम नहीं होता, पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये रेसिप्रोकल होता है ना। मैं एक शहरी हूँ, मेरा एक जायज़ मुतालबा है, आईनी कानूनी मुतालबा है, मैं रियासत से मुतालबा कर रहा हूँ। अब रियासत को भी तो जिम्मेदार रियासत होना चाहिए ना। वो मुझे इस नहज पर क्यों लेकर आए कि मैं मुतशद्दिद हो जाऊं या मैं किसी गलत रास्ते पर चला जाऊं? ये रियासत क्यों इस नहज पर मुझे लेकर आए? जब एक बड़ी पार्टी, चले वो पहले नंबर की नहीं होगी, अगरचे वो पहले नंबर की या सीटों के एतबार से भी, तो अगर वो कोई जायज मुतालबा कर रही है, चले उसके 20 नाजायज मुतालबात होंगे, अगर वो कोई जायज मुतालबा कर रही है, उस मुतालबे की अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे। अभी जो 22 तारीख को जो जलसा था जी, वो तो उन्होंने खुद ही मुलतवी किया, खान साहब के डायरेक्शन पे उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैंने कहा कि जी रिक्वेस्ट तो स्टेट की तरफ से गई जी, लेकिन ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि खान साहब ने खुद रिपोर्टर्स से कहा, क्योंकि आपको याद होगा कि अलीमा खान ने कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है तो 7 बजे कौन सी जो है वो मुलाकात होती है। फिर खान साहब ने खुद कहा कि हाँ मैंने कहा कि जी आप इसको मुलतवी करें। तो अब 8 सितंबर जो है वो दूर नहीं है। लेकिन 8 सितंबर पे उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दे दी है जी। उन्होंने ये कहा है इमरान खान साहब ने कि 8 सितंबर के हवाले से अगर मुझसे मंसूब बयान भी आ जाए ना आपके पास कि मुलतवी कर दे, तो आपने मेरे बयान को भी दीवार पे दे मारना, आपने जलसा कर देना। हम देख लेंगे वो, मतलब हाथ कंगन को जो है वो आरसी की ज़रूरत नहीं होती। मौलाना की जो तकरीर है कल की कौमी असम्बली में, अगर जाते जाते मुख्तसर कोई आप तबसरा करना चाहें कि आपने उसका क्या मतलब निकाला? मौलाना देखिए, परसों तक तो मौलाना के लोग मैं खुद उनसे राब्ते में था, परसों तक तो वो कह रहे थे और मौलाना खुद भी फरमा रहे थे कि हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस हुकूमत के साथ हम चलें। और मौलाना के लोग, मौलाना के करीब तरीन लोगों का ये फरमाना था कि मौलाना तो इस इलेक्शन को ऑक्शन कहते हैं और इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। तो मौलाना तो इस हुकूमत के साथ कैसे बैठ सकते हैं? अब कल जो तकरीर उन्होंने कर दी है उसमें मौलाना कुछ और इशारा दे रहे हैं। मैंने भी यही मतलब निकाला कि मौलाना जो है
वो मुखालफत और मज़ाहमत से होते हुए मफाहमत पर आमादा हो गए हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये क्या गुल खिलाते हैं। पेशकश कौन सी कबूल करते जी हैं? जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही।